Praise the Lord. Hallelujah. हम खोलेंगे गलातियों की पत्री अध्याय 5 पद संख्या 1। आगे देखते हैं। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः ऐसे में स्थिर रहो और दासत्व के जुबे में फिर से ना जीतो। Stand fast, therefore, in the liberty wherewith Christ has made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह ने हमें क्या कर दिया है? आजाद कर दिया है। पाप की गुलामी से क्या कर दिया है? आजाद कर दिया है। ठीक है, एक कीड़ा उड़ रहा है यहाँ पे। हालेलुया। ठीक है, चला। परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह ने हम सबों को पाप की गुलामी में से, पाप की दास्तां में से आजाद कर दिया। बाइबल हमें इस बात को बतलाता है, उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया, कलवरी के क्रूस पर हमारे बलिदान पर लिखा है। हर एक जो क्रूस पर लटकाया जाता है वो क्या है? वो श्रापित है। प्रभु ने हमें, यीशु मसीह ने हमें पाप की गुलामी में से, मृत्यु से, बंधन में से आजाद कर दिया है। और हमें आजादी कैसे मिली? हमें आजादी यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा मिल गई। जैसे इस देश में जो जन्मा वो इस देश का नागरिक हो गया, उसे इस देश की नागरिकता मिल गई। इस देश में जो सुविधाएं मिलती हर एक नागरिक के लिए, वो उसे क्या कर दिया गया? बाय डिफॉल्ट दे दिया गया, क्योंकि उसका जन्म इस देश में हुआ है। उसी रीति से जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, उसके वचन को मानकर जल में डूबकर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम में हमने बपतिस्मा पा लिया, हम आजाद कर दिए गए हैं। हालेलुया। एक पवित्र जीवन जीने के लिए, एक शुद्ध जीवन जीने के लिए, परमेश्वर को भावता हुआ ग्रहण योग्य बलिदान वाला जीवन जीने के लिए उसने हमें आजाद कर दिया। जैसे हमारा देश 200 साल तक अंग्रेजों का क्या था? गुलाम था। वे हम पर राज्य करते थे, हमें उनकी सारी बातों को मानना पड़ता था। वे बातें हमारी भलाई के लिए हो तो भी, भलाई के लिए ना हो तो भी मानना पड़ता था, क्योंकि उनका राज्य हम पर था। लेकिन जब उन्हें इस देश में से बाहर निकाल दिया गया, हम आजाद है, हमारी अपनी व्यवस्था है, अपना संविधान है, हमारा सब कुछ अपना है। आजाद देश में जन्म लेकर अच्छा लगता है कि नहीं? तो यहां बोल रहा है बाइबल, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र कर दिया। ये किस तरह की स्वतंत्रता है? ये स्वतंत्रता है कि तुम परमेश्वर की पवित्रता में बढ़ो, धार्मिकता में बढ़ो, उसके वचन में तुम बढ़ो, तुम पूरी रीति से यीशु मसीह के हो जाओ। उसके लिए हमें स्वतंत्र क्या बोलता है? इसी में स्थिर रहो, मतलब इस स्वतंत्रता को तुम मत खोपो। जैसे जब हम गाड़ियों को चलाते हैं तो स्थिरता के साथ चलाते हैं। जिस रोड में हमें चलाना उसी रोड में हम चला सकते हैं, और जितना स्पीड में हमें चलाना उतनी स्पीड में हमें चलाना है। अगर हम सही सड़क पर गाड़ियों को नहीं चलाएंगे और ट्रैफिक नियमों का हम पालन नहीं करेंगे, बैलेंस बनाकर हम नहीं रखेंगे, तो हम गिरेंगे, दुर्घटना होगी, लोग खत्म भी हो सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे आत्मिक लोग शुरुआत तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अंत बहुत खराब होता है। क्यों? वह स्थिर नहीं रहते। हमें प्रभु में स्थिर रहना है। ये समय आराधना का है, मैं आराधना में दूंगा। ये बाइबल अध्ययन का है, मैं बाइबल अध्ययन में दूंगा। ये अन्य भाषा में बोलने का समय मैं अन्य भाषा बोलूंगा। मेरे को परमेश्वर के साथ जितना समय बिताना है मैं बिताऊंगा। जो भाग परमेश्वर को मुझे देना मैं परमेश्वर को दूंगा, जो भाग कैसर को देना है, मतलब अपने परिवार को देना है, अपने प्रियों को देना है, अपने रिश्तेदारों को देना है, मैं दूंगा। यीशु मसीह ने कहा, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो कैसर का है कैसर का दो, मिलावट नहीं करो। जब हम इस तरह से करेंगे हम स्थिर है, हम बैलेंस है। अब होता है
दासत्व के जुबे में फिर से ना जुटो, मतलब तुम जुट सकते हो। कैसे हम जुटते हैं? दासत्व का जुबा। यीशु मसीह ने कहा कि हे सारे बहुत से दबे हुए लोगों, लदे हुए लोगों, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुबा अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र दीन हूं। जुबा जब होता है हल चलाने के लिए, जब किसान से इस्तेमाल करते हैं, उस जुबे में जिसे खेत में इस्तेमाल किया जाता है, उसमें 2 बैल होते हैं कि नहीं? दोनों मिलकर खेत को जोतते हैं ना। कहीं कहीं सिंगल भी होता है, लेकिन मैक्सिमम 2 होता है। यहाँ यीशु बात कर रहा है कि मेरा जुबा, मतलब मेरे साथ, मतलब वो जुबे में एक तरफ तो आप है, लेकिन एक तरफ यीशु मसीह है। अगर एक बैल कमजोर है लेकिन दूसरा बैल शक्तिशाली है, वो उसके वजन को उठा लेगा, वो उसकी मदद क्या है कर देगा। लेकिन सिर्फ एक ही बैल खेत को जोत रहा है तो उसके ऊपर सारा भार आ जाएगा। यीशु मसीह ने कहा मेरा जुबा उठा लो, मतलब मेरे साथ काम करने के लिए तुम शामिल हो जाओ, तुम मेरे सहकर्मी हो जाओ। और जब तुम मेरे साथ होकर काम करोगे, एक स्थिरता से काम होगा, सही रीति से काम होगा, हम अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे, क्योंकि इसी के लिए तुम्हें स्वतंत्र किया गया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया। जब हमने यीशु मसीह ग्रहण किया, क्यों स्वतंत्र कर दिया, क्यों हमें आजाद कर दिया? अब हमें यीशु के साथ मिलकर कार्य करना है। हमें फिर से पाप नहीं करना है, हमें फिर से संसारिकता में नहीं जाना है, फिर से हमें भोग विलास आकर्षण में नहीं जाना है। हमें यीशु के साथ मिलकर काम करना है। जब यीशु के साथ मिलकर काम करेंगे, जैसे एक बैल दूसरे बैल का साथ मिलकर कार्य करता है, खेत जुतता है, उसमें बीजें डाली जाती है, फसल उगता है। अब बोने वाले को बीज मिलता है, खाने वाले को क्या मिलता है? रोटी मिलता है। जुए में स्थिर रहना है, जो यीशु मसीह का। यीशु मसीह ने कहा मेरा जुआ सहज है, मेरा बोझ हल्का है। कहने का मतलब सारा वजन तो मैं ही उठा रहा हूं, तुम्हें बस मेरे साथ चलना है। तुम्हारा जितना काम है, तुम जितना कर सकते उतना तुम करो, और मेरा जो काम है वो मैं करूंगा। 2 बैल खेत को जोत रहे, एक बैल कमजोर है, एक बैल शक्तिशाली है, लेकिन कमजोर बैल साथ साथ में चल रहा है, लेकिन शक्तिशाली बैल वजन का अधिकांश हिस्सा उठाकर मदद कर दे रहा। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा होता है। बोलता दासत्व में जुए में फिर से ना जुटो, मतलब तुम अपनी स्वतंत्रता के प्रति लापरवाह रहोगे। जैसे भारत आजाद हुआ, अब उस आजादी को मेंटेन किया जा रहा है। कैसे? हमारी अपनी सरकार है, हमारी अपने संविधान सिस्टम है, हमारा अपना कानून है जिसको पूरे देश में लागू किया जाता है। इस देश के सेवाओं पर खर्च किया जाता है, मेडिकल विभाग में खर्च किया जाता है, उद्योगपति लोग देश की आर्थिक व्यवस्था को संभाले हुए। इस तरह से जब हम सारे कामों को बैलेंस रख कर निपटा रहे हैं, हमारा देश फिर से गुलाम नहीं होगा। हालेलुया। तो बोलता है आत्मिक जीवन में भी तुम्हें इसी रीति से अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखना है। किस तरह से? जैसे कि हमें एक मोटर बाइक हमने खरीदा, धन को हमने दिया, रुपयों को हमने दिया, हम उसे खरीद कर लाए। अब उसे हम सही रीति से कैसे रखेंगे? जब वो खराब होगा, हमें उसकी मरम्मत कराने के लिए रुपयों को देना होगा, उसकी सर्विसिंग कराने के लिए रुपयों को देना होगा, उसको कोई पार्ट खराब हुए हमें रुपयों को देना होगा, तब जाकर वो मेंटेन रहेगा, वरना कबाड़ा हो जाएगा। आत्मिक जीवन में भी हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया, हमें मूल्य चुकाना। हम जितना मूल्य चुकाएंगे उतना ज्यादा हम उस आजादी में बढ़ते चले जाएंगे, आत्मिक स्वतंत्रता में हम बढ़ते चले जाएंगे, और हम आनंद में बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। बोलते इसी में स्थिर रहो, तुम प्रार्थना में बढ़ते जाओ, तुम आराधना में बढ़ते जाओ, तुम पवित्र लोगों की संगति में बढ़ते जाओ, वचन का पालन करने में तुम बढ़ते जाओ, वचन का अध्ययन करने में, उसको सुनने में बढ़ते चले जाओ, दान देने में, दशमांश देने में, विशेष भेंटों को देने में बढ़ते चले जाओ, कलीसिया में सेवकाई का कार्य करते चले जाओ। तुम इस तरह से स्थिर रह पाओगे। हालेलुया।
और लिखता दासत्व के जुबे में फिर से ना जुतो, तुम जुतने से बच जाओगे, क्योंकि तुम दासत्व के जुबे में चले जाओगे। तो बाइबल में लिखा हुआ है जो व्यक्ति जिससे हार जाता है वो उसका गुलाम बन जाता है। आप ना हारे, इसके लिए क्या जरूरी? आपको फाइट करना है, आपको फाइट करना है। हमें आजादी कैसे मिली? इस देश को आजादी कैसे मिली? अंग्रेजों से फाइट किया गया, लड़ाई किया गया, आंदोलन किए गए, बड़े बड़े आंदोलन हुए, तब जाकर देश को आजादी मिली। उसी रीति से अगर हम फाइट नहीं करेंगे तो हम दासत्व के जुबे में फिर से जुट जाएंगे। अबे हमारे देश की सेनाएं क्यों लड़ती है सीमा पर? जब दूसरा देश का सेना आता है, ताकि क्यों लड़ती है? वो आजादी हमसे छीन ना जाए, हमारे देश की भूमि किसी के और के हाथ में चली ना जाए। तो हमें युद्ध लड़ना है। बाइबल में लिखा हुआ है घुड़सवार सेना युद्ध के लिए तैयार है। विजय कौन देता है? यहोवा ही देता है। आप जब आराधना करते हैं, उसमें बढ़ते हैं, प्रार्थना करने में बढ़ते हैं, कलीसिया में आने में बढ़ते हैं, कलीसिया की संगति में, कलीसिया में सेवकाई करने में बढ़ते हैं, वचन का अध्ययन करने में बढ़ते हैं, वचन का पालन करने में बढ़ते हैं, वचन को दूसरों को सिखलाने में आप बढ़ते हैं, तो आप एक युद्ध लड़ रहे हैं और आप इसके द्वारा अपने आप को बचाते दासत्व के जुए में जुड़ने से। जो व्यक्ति ना आराधना कर रहा है, ना बाइबल पढ़ रहा, ना प्रार्थना कर रहा, ना कलीसिया में आ रहा है, ना पवित्र लोगों की संगति कर रहा, ना वचन पढ़ता, ना वचन किसी को बतलाता है, वो ऑलरेडी पाप की दास्तान में जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो पाप से हार गया, वो अपनी अभिलाषाओं से हार गया, वो उसका गुलाम बन गया। उसका अंत क्या है? उसका अंत मृत्यु है। अब हम यहाँ पर देखते हैं 16 पद में, पर मैं कहता हूं, अब तरीका बतला रहा है कैसे तुम बचोगे, कैसे तुम स्थिर होगे। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। सुन लो, बात को सुन लो। दिस आई से देन व्हाट इन द स्पिरिट and you shall not fulfill the lust of the flesh. लालसा, लस्ट। और ये लालसा कैसे आती है? ये लालसा देखने से आती है। बहुत सारे लोगों के ऊपर व्यभिचार का अटैक क्यों होते हैं? देखते हैं, मोबाइल में बैठ के देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं। आप देखना बंद कर दो, अटैक आना बंद हो जाए। जैसे संगति में रहेंगे वैसे हमारी रंगत होगी। समझ गए ना? कोयला का खदान में जो व्यक्ति काम करते हुए भी काले हो जाते हैं। ये कोयले का रंग कैसा है? काला होता है। वो उनके ऊपर इतना आ जाता है कि जब बाहर निकलते हैं उनके चेहरे एकदम काले काले रहते हैं। हालेलुया। या बाइबल बोल रहा है आत्मा के अनुसार चलो। तुम्हें आत्मा के अनुसार क्या करना होगा? चलना होगा। अब आत्मा के अनुसार चलने का मतलब क्या है? यहां बोल रहा है चलो, मतलब ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि तुम्हें चलाया जाएगा, तुम्हें चलना है, मतलब तुम्हें डिसीजन लेना है। पैर अपने आप नहीं चल के जाता है, माइंड उसको कंट्रोल करता है। उसका बतलाता है तुम्हें किधर जाना है। अब आत्मा के अनुसार चलना क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। रोमियो ने यूहन्ना अध्याय 6 पद संख्या 63 बोलता है आत्मा तो जीवनदायक, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। रोमियो 6 का 63। आत्मा तो जीवनदायक है, मतलब आत्मा जीवन देता है। जैसे कि ये एक भोजन है, ये एक फल है, इसको खाने से आपको सेहत मिलता है। तो आप जितना उसको खाओगे उतना ज्यादा आपको सेहत मिलेगा, और जितना कम खाओगे उतना कम आपको सेहत मिलेगा। यीशु मसीह बोल रहे हैं आत्मा तो जीवनदायक है, मतलब आत्मा के बारे में बतला रहा है, पवित्र आत्मा के बारे में बतला रहा है कि ये तुमको जीवन देता है। अब आगे बोल रहा है जो बातें मैंने तुमसे कही है
और यीशु मसीह क्या बातों को बोल रहे थे? यीशु मसीह जब बोलते थे, परमेश्वर का वचन बोलते थे, परमेश्वर का वचन खुद परमेश्वर के वचन को बोल रहा था। और यीशु मसीह ने कहा, जो बातें मैंने तुमसे कही है, मतलब जो वर्ड मैं तुमसे बोल रहा हूं, वो परमेश्वर का वचन जो मैं तुमसे बोल रहा हूं, वो आत्मा है, वही पवित्र आत्मा, वही जीवन है। मतलब आप समझे, आप जितना बाइबल पढ़ेंगे उतना ज्यादा पवित्र आत्मा को पढ़ रहे हैं। आप जितना ज्यादा बाइबल सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा को सुन रहे हैं। आप जितना ज्यादा बाइबल के वचनों के आधार पर अपने जीवन को व्यवस्थित कर रहा, पवित्र आत्मा के साथ चल रहे, अभिषेक ऐसे बढ़ेगा। हालेलुया। जो बातें मैंने तुमसे कही है, मतलब जो तुमने मुझसे सुनी है, सुनना जरूरी है। वे आत्मा है, वे क्या है? आत्मा है। और यीशु ने कहा, परमेश्वर कौन है? आत्मा है। जो वचन तुम सुन रहे हो परमेश्वर है। वो परमेश्वर कौन है? वो पवित्र आत्मा है। और जब तुमने इसे सुना है, बोलता है, जो बातें मैंने तुमसे कही, वे आत्मा है और जीवन है। वचन को जब तुम सुनते हो और जब प्रैक्टिकल कर देते हो, जीवन में लागू कर देते हो, जीवन तुमको मिलने लगता है। अगर ये जीवन नहीं मिलेगा तो हम मुर्दों के समान हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो। जो प्रभु का वचन नहीं सुन रहा है, प्रभु के वचन के आधार पर नहीं चल रहा है, वो परमेश्वर की दृष्टि में वे एक मुर्दा व्यक्ति है। मुर्दे प्रभु के कुछ काम के नहीं। अगर आप परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं चलेंगे तो आप भी प्रभु के कुछ काम के नहीं है। हमें प्रभु का काम के लिए बनने का एक ही तरीका है, आत्मा के अनुसार चलो। या वहां ऐसा नहीं बोल रहा है तुम्हें चलाया जाएगा, तुम चलो। अनुग्रह बाग तो अनुग्रह दे दिया गया है। अब अनुग्रह क्यों दिया गया है? लिखा है कि उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ व्यर्थ नहीं हुआ, मैंने औरों से बढ़कर परिश्रम किया। ऐसा नहीं लिखा कि अनुग्रह ने मुझे परिश्रम कराया। अनुग्रह हुआ, परिश्रम करना पड़ता। जैसे कि मेरे को आने के लिए मेरे को तैयारी करनी पड़ी, मेरे को प्रार्थना करना पड़ा, प्रभु से बातें करनी पड़ी, अन्य भाषा में बोलना पड़ा, अपने आप को फिजिकल भी तैयार करना पड़ा। मैं आगे खड़ा हुआ, प्रभु इस्तेमाल कर रहा, लेकिन मैं वहीं पे बैठा रहा था, बोलता प्रभु तू कर दे कर दे कर दे। तो प्रभु कर पाता क्या? नहीं। मुझे चलना है, ये मेरा डिसीजन है। आपको चलना है, ये आपका डिसीजन है। हम गलाती में वापस आते हैं। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, चल जाओ। तुम शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी ना करोगे। मतलब शरीर में लालसाएं हैं, शरीर को पाप करना पसंद है, व्यभिचार करना पसंद है, गलत कार्य करना पसंद है। कैसे हम कंट्रोल करेंगे? बाइबल में लिखा हुआ है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध में पाप ना कर। परमेश्वर के वचन को इतना ज्यादा पढ़ो, इतना ज्यादा अध्ययन करो कि वो तुम्हारे हृदय में बस जाए, ताकि तुम जब भी कोई काम करो परमेश्वर का वचन तुम्हारे सामने आ जाए कि इस कंडीशन में प्रभु का वचन तुमसे ये बातें कर रहा है, ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बालक लोगों को समझ में नहीं आता, सब सही लगता है, लेकिन जो भले बुरे का अभ्यास करता है उसके ज्ञान इंद्रियां निपुण हो गई। हमें बाइबल को इतना पढ़ लेना है, इतना ज्यादा पढ़ लेना है कि हमें समझ में आए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि ऐसा कभी मत सोचे शैतान के कारण हम बदवाई में जा रहे हैं या नष्ट हो जा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बदवाई में चली जाती है। क्या कारण? अज्ञानता। वो अज्ञानता कैसे है? वचन को नहीं पढ़ता है ज्यादा, वचन को नहीं सुनता है ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का वचन पढ़ो, घंटों पढ़ो, घंटों अध्ययन करो और चलो, तो शरीर के लालसाएं हावी नहीं होगी, सिर्फ आत्मिक बातें हावी होगी। हालेलुया। व्यभिचार छू भी नहीं पाएगा अगर गलत देखना बंद करो। अगर घंटों तुम बाइबल पढ़ रहे हो, यूट्यूब में भी प्रभु के दासों का वीडियो देख रहे हो, या कुछ तुम्हारे काम का उसको तुम देख रहे हो, गलत देख ही नहीं रहे हो, हावी नहीं होगा।
आजकल आप देखें, पहले इतना ज्यादा फैशन नहीं होता था, इस तरह से विज्ञापन नहीं होता था। हीरो का विज्ञापन हो रहा है, ज्वेलरी आइटम बेचा जा रहा है, बस ज्वेलरी दुकान के नाम लिखे रहते थे, लोग जाके खरीदते थे। आजकल होर्डिंग में क्या है, लड़कियों को डाल दिया गया है, कपड़े एकदम काफी नीचे तक पहने हुए, उनका गला, गले के नीचे उनके ब्रेस्ट सब उनके उभार दिख रहे और उसके ऊपर भी गहने पहने हुए। इस तरह से विज्ञापन हो रहा है। अब जो व्यक्ति उस हार को देख रहा है, उस नेकलेस को देख रहा है, साथ में उस लड़की के नंगे बदन को भी देख रहा है, देखने के कारण व्यभिचार का टेक हो रहा है। Praise the Lord। अब क्या देखते हैं, अब क्या सुनते हैं, बहुत असर पड़ता है। यीशु मसीह ने कहा चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। थोड़ा ध्यान देना, हम क्या सुन रहे हैं। जहाँ ऐसे गीत बज रहे हैं जो प्रभु के नहीं है, हटो वहां से, काम को निपटाओ, निकल जाओ वहां से। ऐसा कुछ दिखलाया जा रहा है जो प्रभु के वचन के खिलाफ, मत देखो, हट जाओ वहां से। पर मैं कह दो आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार चलने का मतलब यह है परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। जो वचन आप सुनते हैं, जब आप चलते हैं तो आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं और लालसाएं आपके ऊपर हावी नहीं होती। लेकिन जब आप डिसीजन ही ले लेते नहीं करना है तो लालसाएं हावी होने लगती है। अब जैसे सुबह उठने का मन करता है, किसी को मन नहीं करता, नींद ही प्रिय लगती, लेकिन उठना है। नहीं उठेंगे तो काम नहीं होगा, डिसीजन लेना पड़ता है, उठना पड़ता है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, हे सोने वाले जाग, तो मसीह की ज्योति तुझ पर क्या होगी, प्रकट होगी। और मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो ना करने पाओ। आत्मा मतलब परमेश्वर का जो कार्य है इस संसार के कामों से अलग है, लेकिन इस संसार का जो काम है परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है इस संसार का ज्ञान परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, मूर्खता है। आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, आपकी आत्मा को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। जब आप ऐसा करेंगे लालसाएं हावी नहीं होगी। हालेलुया। रोमियो में हम आते हैं अध्याय 1। अतः हम जो मसीह यीशु में है, हम मसीह यीशु में हैं। हालेलुया। हम मसीह यीशु में हैं। बोलो मैं मसीह यीशु में हूं। अतः जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। लिखा है देयर इज देयरफॉर नाउ नो कंडेमनेशन गिल्ट टू देम व्हिच आर इन क्राइस्ट जीसस। जब मसीह यीशु में है पर दंड की आज्ञा नहीं। बस यीशु में रहना मतलब उसके स्वभाव में रहना, उसकी योग्यताओं के अंदर रहना, उसके गुणों के अंदर रहना, तब दंड की आज्ञा लागू नहीं होती। और यीशु मसीह में रहने का मतलब क्या है? यीशु मसीह का लाइफ स्टाइल कैसे था? वो परमेश्वर के वचन के आधार पर चलते थे, वो पवित्र आत्मा की संगति में चलते थे। मतलब वो अपने आप को शून्य कर दिए। यीशु मसीह में होने का मतलब ये है कि यहाँ पर दंड की आज्ञा नहीं। दंड की आज्ञा तब नहीं होगी जब हम परमेश्वर के वचन के आधार पर चलें। अब ये चलना हम ही को है। परमेश्वर अब्राहम से का अपना देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर चला जा, अब मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझको बढ़ाऊंगा। लिखा है परमेश्वर के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। वह ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने उसे चलाया, अब्राहम चला। अब्राहम को डिसीजन लेना पड़ा, आज्ञाओं को मानना पड़ा, उसे पूरा करना पड़ा। परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी जहाज बनाओ, नूह ने डिसीजन लिया मैं पूरा करूंगा, उसने जहाज बना दिया। परमेश्वर के वचन को सुनकर हम क्या करते हैं? सिर्फ प्रार्थना, या फिर हम चलते भी? हमें चलना है। जब चलना
आरंभ करोगे पवित्र आत्मा मदद करेगा, लेकिन जब चलना ही आरंभ नहीं करेंगे तो प्रभु मदद कैसे करेगा? हमें चलना है। हालेलुया। देखो यहाँ पे क्या लिखता है, रोमियो 8:14। नौ से हम देख रहे, देखो 8:5 से हम पढ़ते हैं। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। क्या की रक्षा कर? मन की रक्षा कर। एक जीवन का मूल स्रोत वही है। ये मन हमेशा भटकते रहता है, लेकिन हमें मन को क्या करना है? कंट्रोल करना। बाइबल में लिखा हुआ है, मन को जीत लेना नगर को जीत लेने से उत्तम है। और किसी भी चीज को जीतने के लिए क्या करना पड़ता है? फाइट करना पड़ता है, लड़ाई करना पड़ता है, युद्ध कर लड़ना पड़ता है, तब जाकर आप जीतते हैं। बैठे बैठे नहीं मिलते। यहां लॉटरी में कुछ नहीं मिलेगा आपको। लिखता है, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। जितना ज्यादा बाइबल पढ़ने के लिए अपने मन को तुम लगाओगे, परमेश्वर यहोवा की आराधना करने के लिए अपने मन को लगाओगे, अन्य भाषा बोलने के लिए अपने मन को लगाओगे, मतलब केंद्रित करोगे, कलीसिया में आने के लिए अपने मन को लगाओगे, मेरे को जाना ही है, आज संडे मेरे को जाना ही है, परमेश्वर के वचन का पालन करने के लिए अपने मन को लगाओगे, तुम आध्यात्मिक होते चले जाओगे, आत्मिक होते चले जाओगे। हालेलुया। लिखता है 7 में 6 में, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। अब ये मन लगाने वाला काम कौन कर रहा है? वो मनुष्य कर रहा है। किस रीति से कर रहा है? वो सोच रहा है कि मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं। और ये कब मन लगता है पता है? जब वो परमेश्वर के न्याय को भूल जाता है। बहुत सारे लोग पाप क्यों करते हैं? क्योंकि प्रभु का न्याय का डर भी नहीं होता। बच्चे लोग क्लास में उधर मचा रहे, स्टूडेंट लोग पूरा हल्ला कर रहे, लेकिन जैसे प्रिंसिपल छड़ी लेके आ जाता है, सबकी किताबें खुल जाती, सब शांत पढ़ने लगते हैं। ऐसा आपके साथ हुआ है कि नहीं? कैसे अपने आप को तुरंत शांत कर लिया? कैसे हल्ला गुल्ला बंद हो गया? क्योंकि वो भय। घर में लड़ाई हो रहा है, पूरा परिवार लड़ रहा है, सडनली कोई मेहमान आ गया और अब अच्छे से बात हो रहा है, कोई लड़ाई नहीं हो रही। वो मेहमान पे सोचता होगा ये परिवार कितना अच्छा है, लेकिन जाते ही फिर से लड़ाई, फिर वो है, फिर लड़ाई बंद, सब ठीक ठाक, कैसे आप? अरे हम लोग ऐसे ही। तुरंत कंट्रोल कर लिए कि नहीं अपने आप को? तो मनुष्य अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, बोलो कर सकता है। इसलिए बोला शरीर पर मन लगाना, मतलब तुम मन लगा सकते हो कि मेरे को शरीर की बातों पर ही मन लगाना है, मेरे को यही वीडियो देखना है, यही चित्र, यही पिक्चर मेरे को देखना है, मेरे को कलीसिया नहीं जाना है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो मन लगा रहा है मन। लेकिन शादी पार्टी में जाने के लिए मन कैसे तैयार हो जाता है? मन लगा दिया जाता है कि मेरे को तो जाना ही जाना है, कैसा भी मौसम मेरे को जाना है। अब पहुंच जाते हैं कि नहीं? दूर दूर से आते हैं। देखिए ना शादी पार्टी में, शादी होने वाला है अमृत की बहन का, दीदी का, तो लोग दूर दूर से आए, मन लग गया।
लेकिन मन को नहीं लगाते हैं प्रभु के वचन में, तो बगल में ही वचन प्रचार हो रहा नहीं जाते, भारी लगता है। क्यों? क्योंकि मन नहीं लगा है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। दासत्व के जीवे में ना जुटो। अगर तुम शरीर पर मन लगाओगे, जो तुम्हारे शरीर को अच्छा लग रहा है उसी पर तुम मन लगाओगे, और परमेश्वर के वचन का तुम इनकार कर दोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा? मृत्यु मिलेगा। क्या मिलेगा? मृत्यु। आत्मिक रूप से तुम मरते चले जाओगे, आत्मिक रूप से तुम नष्ट होते चले जाओगे, और उसी दशा में शरीर की मृत्यु हो गए तो तुम अनंत मृत्यु में चले जाओगे, जो कि नहीं होना चाहिए। लिखता आत्मा पर मन लगाना, मतलब जब तुम आत्मा पर मन लगा दो, जबरदस्ती मन लगा दो। जैसे कि जब एग्जाम का समय आता था तो स्टूडेंट लोग मन तो बहुत कर रहा है घूमने का, नहीं पढ़ने का, लेकिन मन को पढ़ाई में लगाया जा रहा। क्यों? वरना फेल हो जाएंगे। लॉकडाउन में जब बोला जाता घर के अंदर ही रहना है, तो घूमने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन मन को कंट्रोल किया हुआ कि बाहर नहीं निकलना है वरना कोरोना हो जाएगा। कई बार जेब में कम रुपये रहते हैं, खाने का बहुत मन कर रहा है, बहुत सारी वस्तुएं, लेकिन मन को कंट्रोल कर देते हैं कि ना, अगर हम खा लिए तो फिर महीने का राशन मेरा सब गड़बड़ा जाएगा। तो मन को कंट्रोल करते हैं कि नहीं? तो मन को कंट्रोल किया जा सकता है। इतना सामर्थ्य प्रभु हम लोगों को दे दिया है कि हम ऐसा कर सकते हैं। हम ठानेंगे होगा। अब अच्छा काम करने के लिए मन बनाइए, अच्छे काम आपसे होंगे। अब बुरे काम करने के लिए अपना मन को तैयार करिए, बुरे काम आपके द्वारा होंगे। लिखा है वो अपने मन में जैसा सोचता है, जैसा उसका थिंकिंग है, जैसा उसका विचार है, वैसे वह आप है। जो व्यक्ति अच्छे अच्छे बातों को सोचते हैं वह अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन जो बुरा बुरा सोचते रहता है बुरा बुरा ही काम करता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक व्यक्ति अच्छा अच्छा सोचता है बुरा काम करता है। हर एक पेड़ अपना फल से पहचाना जाता है। उस पेड़ के अंदर में जो है वही फल में दिखलाई देगा। सूखा पेड़ में कभी देखे मीठा मीठा फल आ रहा है? क्योंकि वो सूखा है, लेकिन जो पेड़ हरा भरा है उसमें हरे ताजे फल, मीठे रसीले फल आते हैं कि नहीं? क्योंकि वो उसी के अंदर में से आ रहा है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना, आत्मा पर मन लगाना मतलब परमेश्वर के वचन पर मन लगाना, अपने मन को जबरदस्ती लगाना, जानबूझकर लगाना, जीवन और शांति है। जीवन और क्या है? शांति। हालेलुया। 12 में हम पढ़ते हैं, इसलिए हे भाई हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन का। शरीर के कर्जदार नहीं, पहले तो शरीर के कर्जदार थे जो हमने यीशु मसीह ग्रहण नहीं किया, मगर अब हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। यीशु मसीह ने हमें क्या दे दी? आजादी दे दी कि नहीं? अब बाइबल में लिखा हुआ प्रेम को छोड़कर और किसी बात में किसी के कर्जदार ना बनो। कोई आपके लिए बहुत बड़ा काम कर देगा, आपका बहुत बड़ा मदद कर देगा, तो आप उसे कर्जदार होंगे कि नहीं? अब क्या बोलेगा? आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की, मैं कभी नहीं भूलूंगा, मैं आपके लिए जो आप बोलेंगे मैं करूंगा। तो प्रेम को छोड़कर किसी बात में किसी कर्जदार ना हो। तो सबसे बड़ा कर्जदार आपको यीशु मसीह का होना है कि उसने मुझसे प्रेम किया, मेरे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, जान दे दिया है मेरे लिए अपना। अब मैं उसका कर्जदार हूं, अब मैं अपना प्रेम उसके लिए दिखलाऊंगा, अब मैं उसकी आज्ञाओं को मानूंगा। इसलिए पौलुस ने लिखा मेरे लिए जीवित रहना क्या है? मसीह है, क्योंकि उसने मुझको बचाया है, उसने मेरे ऊपर दया की है। और आगे बोलता है यदि मैं उसके लिए मर जाऊं, मेरे लिए मर जाना क्या है? लाभ है। हालेलुया। 12 इसलिए भाई हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा से देह की क्रियाओं को क्या करना है? मार डालना है। कैसे आप मार डालते हैं? जानवरों को कैसे आप मार डालते हैं? खाएंगे? चिकन खाएंगे? मटन खाएंगे?
उसे मार डाला जाता है, जिंदा तो नहीं खाते, उसे मार डाला जाता है। कैसे मारते? उसको पकड़ा जाता है, आज उसके ऊपर हथियार को चलाया जाता है, उसको मार डाला जाता है, फिर उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, फिर उसको खाया जाता है। आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारना मतलब परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करना है अपने शरीर की इच्छाओं के खिलाफ। आपका शरीर बहुत मन कर रहा है, अभी मैं सो जा, मैं थका हुआ हूं, नहीं, मेरे को भी प्रार्थना करनी है। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता भी मैं 1 घंटे प्रार्थना में समय बिताऊंगा, और आप बिता पाए, वो नींद आपको छोड़कर चली जाएगी। बाइबल पढ़ते बहुत नींद आ रहा है, क्यों? क्योंकि मन नहीं लग रहा है। ये सामने फिल्म खुलता है फेवरेट, आग बढ़ा, मन लग गया, मन को लगाना है, मन को परमेश्वर के वचन के ऊपर लगाना है। जब परमेश्वर के वचन पर मन लगाएंगे, वो मुंह मन में भरा रहेगा, मुंह में आएगा, उस वचन पर जब हम बोलेंगे, देह की क्रियाएं नष्ट होने लगेगी। अब आत्मिक रूप से क्या होते चले जाएंगे? जीवित होते चले जाएंगे। रोमे 2 का 13 यहां पे लिखता है, 12 में देखो, इसलिए जिन्होंने व्यवस्था पाए पाप किया, वो बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे। बासील स्वतंत्रता के हमें स्वतंत्र किया। देखो, इसी में स्थिर और दासत्व को जीवन में ना जीतो। हमारा देश अंग्रेजी की गुलामी से आजाद हो गया, लेकिन अंग्रेज चले गए, लेकिन अभी भी कानून व्यवस्था है कि नहीं? क्यों है कानून व्यवस्था? पता है, ताकि ये देश फिर से गुलाम ना हो। हालेलुया। प्रभु में आजाद होने का मतलब ये नहीं है कि अभी आप व्यवस्था का अधीन नहीं, अभी भी व्यवस्था में, जीवन की आत्मा की व्यवस्था में, और इसका पालन आप नहीं करेंगे, यदि हम मैं ना करूं, आप ना करें, हम फिर से पाप के गुलाम हो जाएंगे। हालेलुया। इसे देखिएगा, जो लोग परमेश्वर की संगति से अपने आप को अलग करते हैं, हम तो ग्रहण कर ले, तो आजाद है, सब चीज के लिए हमको आजाद है, जो चाहे सो करे, जब मन किया कलीसिया पाएंगे, जब मन करेगा नहीं आएंगे, जब मन करेगा आराधना करेंगे, जब मन करेगा आराधना नहीं करेंगे, जब मन किया बाइबल पढ़े, जब मन किया बाइबल नहीं पढ़े, जब मन किया प्रभु के वचन के अनुसार चले, जब मन किया प्रभु के वचन को हम तोड़ रहे, मरोड़ रहे, वे पाप के गुलाम हो जाते हैं, जिसका अर्थ क्या है? मृत्यु। 12 में बोलता है, इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, उनको परमेश्वर का वचन बतलाया गया, वे परमेश्वर के वचन को जानते थे, लेकिन तोड़ मरोड़ दिए। वे क्या लिखता है? जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। जिनको परमेश्वर का वचन दिया गया, परमेश्वर के वचन को जानते थे लेकिन तोड़ दिए, वे व्यवस्था को पाकर भी नष्ट हो गए। उनका न्याय व्यवस्था के अनुसार, परमेश्वर के वचन के आधार पर होगा। पर जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, जिनको व्यवस्था नहीं दिया गया, परमेश्वर का वचन नहीं दिया गया, उन्होंने उस कारण पाप किया, वो बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, दोनों नष्ट होंगे। क्यों? पता है, बाइबल लिखा हुआ सिगरेट मत पियो, खैनी का नाम लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, चरस अफीम खाओ, ये बोला हुआ है मत खाओ। कॉमन सेंस लेकिन है ना कि नहीं पीना है भाई, ये मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, खैनी नहीं खाना है, चरस नहीं खाना है, अफीम नहीं खाना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। सारी बातें बाइबल में लिखी भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक विवेक दिया है, एक कॉन्साइंस मेरे अंदर में डाल दिया है कि तुम जान लो कि भला क्या है, बुरा क्या है, ताकि जो करना है वो तुम करो, जो नहीं करना वो मत करो। सड़क में चलते हुए इंडिया में बाई ओर से गाड़ी चलाना लिखा है बाइबल में, नहीं लिखा है। लाल बत्ती देख के गाड़ी रोक देना नहीं ना लिखा है, लेकिन कौन साइंस ना है, बत्ती जल गया रुकना है, बत्ती बुझ गया लाल बत्ती हमें आगे जाना है, बाई तरफ से चलाना, कौन साइंस है, विवेक दिया है। तो जब विवेक दिया है वो भी हमसे बात करता है, हमारा आत्मा भी हमसे बात करता है। जब गलत कार्य करते तो ये गलत कर रहा है, हमें वहीं पर अपने आप को सुधार करना है। और जब हम उस आवाज को दबाते हैं ना, फिर वो आवाज पूरी रीति से बंद हो जाती है, जिसको बोलते हैं उसका अंदर का आत्मा क्या हो गया, मर गया है।
13 बोलता है क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाए। चलने वाले कैसे चलता है? मन लगाता है। हमें क्या करना है? मन लगाना है। अच्छा लग रहा तो भी करना, डिसीजन नहीं लग रहा तो भी करना, मेरे को कर ही देना है। डॉक्टर मना किया कि नहीं खाना है, खाइएगा तो आप मरिए जाइएगा, तो मन बहुत कर रहा है कि छोटा सा खा ले, लेकिन नहीं खाना है उस भोजन को, वरना खत्म हो जाएगा। 14 में लिखता है, फिर जब अन्य जाति के लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते, मतलब अपने विवेक के द्वारा, अपने माइंड सेट के द्वारा, अपने कॉन्शियस के द्वारा, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था, आप सब अपने लिए आप ही व्यवस्था है। क्या करना है प्रभु का दृष्टि में सही आपको पता, आपको व्यवस्था भी दी गई। क्या नहीं करना है वो भी आपको मालूम है, आपको करना है। क्यों लिखता है 15 में, वे व्यवस्था की बातें अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं। उनका कौन सा है? उनसे क्या करता है? बातें करता है। आत्मा के अनुसार चल दो, डिसीजन दो और तुम क्या करो? तुम चलो, तुमको चलना है। हालेलुया। देखिए आत्मा के अनुसार चलने से क्या होता है। व्यवस्था 28 में हम लोग आते हैं। व्यवस्था 28 बस अगर 1 से यहां लिखता है, यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा के सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, यीशु ने कहा जो मैं तुमसे कहता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। मतलब अब इधर देखो किस तरह सुनना है। मैं जो सुन रहा हूं मैं इसे पूरा करूंगा, मैं इसे अपने जीवन में लागू करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं करके रहूंगा। चित्त लगाकर उसकी सुने, मतलब मन को फोकस कर दे, मन को वहां पर लगा दे। तो आगे बोलता है बहुत तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर आगे आशीषों का वर्णन किया जाता है, मैं ये आशीष तुझे दूंगा, वो आशीष तुझे दूंगा। मतलब परमेश्वर का वचन जब आप इस तरह सुनते कि बस कर सुनना है, सुन के आ जाना है, तो आप आशीषित नहीं होते। लेकिन जब आप सुनते हैं, इस कारण सुनते हैं कि मैं इसे सुन रहा हूं कि मैं उसे करूंगा और मैं अपने मन को लगा रहा हूं। मेरी मन को मैंने प्रभु के वचन पे फोकस कर दिया है कि मैं मन लगाकर सुनूंगा, क्योंकि मुझे ये काम करना है। इसे करने से मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मैं सेम नहीं रहूंगा। तो वो आशीषों को देने लग जाता है। तेरा बोलता है अरे वो तुझको पूछ नहीं कि तू सिरी ठहराएगा और तू नीचे नहीं पर तू ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा है जो मैं आज तुझको सुना, तू उसका मानने में, यह ऐसा नहीं बोला गया कि परमेश्वर तुमको मनवाएगा, तू उसको मानने में। अभी तक देखो मतलब ये तुम्हारा डिसीजन है कि मुझे उस जुबे में चले जाना है जो शैतान मेरे ऊपर रखेगा, या मुझे उस जुबे में जुतना है जो यीशु मसीह का है। डिसीजन मेरा है। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा है जो मैं आज तुझको सुनाता तो उसके मानने में, मतलब मैं इसको मानूंगा ही मानूंगा। मन लगाकर, मन को तुम लगाकर चौकसी करेगा। मतलब चौकसी करने का कैसे हम चौकसी करते? घर की चौकसी कैसे की जाती है? सो कर, जाग कर। चौकीदार का काम क्या होता है? वो जागता है कि नहीं? इस कारण लोग सोते हैं। तो आपका काम क्या है? आत्मिक रूप से जागना। जागने का मतलब आप कलीसिया आ रहे, आप जागे हुए, हर दिन परमेश्वर यहोवा की संगति में समय बिता रहे, आप मतलब जाग रहे। उसके वचन को आप फैला रहे, आप जागा हुआ व्यक्ति बात करता है। उसके वचन के आधार पर चल रहे, मतलब आप जाग रहे। यहां लिखता है
जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं उसमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़कर पराये देवताओं के पीछे ना हो ले। मतलब संसार में तुम ना चले जाओ, संसार के देवी देवताओं के पीछे ना चले जाओ, यहोवा के पीछे रहो और यहोवा की सेवा करो, तब ये आशीष तुझको मिलेगी। और जब आप परमेश्वर के वचन को भूलते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को भूलते हैं और सुनने के बाद भी पूरा नहीं करते, तो क्या बोलता है 15 में, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने, ये तो सुन रहे थे मगर आगे बोलता ना सुने मतलब तुम उसको जीवन में लागू नहीं करते हो, तुम उसको भूल जाते हो, तुम उसको मनन नहीं करते हो और उसकी आज्ञा विधियों का पालन करने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, मतलब तुम सुन रहे हो। कई बार बहुत सारी बातों का हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं कि नहीं? क्यों निकाल देते? अरे मेरे को ये करना ही नहीं, ये मेरे लिए फालतू बातों का निकाल देते हैं ना, उसको अंदर में नहीं लेते, लेकिन काम की बात अरे हाँ तो बोलता है और उसकी आज्ञा और विधियों का पालन करने में जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, जो उसे नहीं करेगा तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेगा। अगर तू जागेगा नहीं, अगर तू आराधना में, प्रार्थना में, परमेश्वर का वचन पढ़ने में, परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन चलने में, कलीसिया बांधने में तू अगर अपने आप का इनकार कर देगा तो सारा श्राप तेरे ऊपर आएगा। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, बसील स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इससे भी स्थिर और दासत्व को जीवे ना जो, तो दासत्व को जीवा मतलब पाप के गुलाम ना बनो, श्राप की अधीनता में ना आ जाओ, बल्कि तुम स्वतंत्र ही रहो। हालेलुया। गलातियों 5:13, हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। पहले बोलता है तुम्हें स्वतंत्र, क्या बोलता है? स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, बड़े प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। शारीरिक कामों के लिए अवसर बने मतलब शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, भोग अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए अवसर बने। मतलब क्या चीज के लिए अवसर होना चाहिए? आत्मिक बातों में, आत्मिक जगत में आगे बढ़ने का अवसर होना चाहिए। अब मैंने प्रभु को पा लिया, अब मैं उसकी आराधना करूंगा, अब मैं उसके वचन को पढ़ूंगा, अब मैं उसके वचन के आधार पर जीवन व्यतीत करूंगा, अब मैं फास्टिंग में समय व्यतीत करूंगा। अब जो परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं सुनता जा रहा हूं, मैं उसको प्रैक्टिकल व्यवहार में लागू करता चला जाऊंगा, ताकि मैं उन आत्मिक आशीषों को पाऊं, उन स्वर्ग आशीषों को पाऊं जिसके परमेश्वर ने मसीह यीशु में मुझे कहां बुलाया? ऊपर बुलाया, स्वर्ग स्थानों में बुलाया। जब मूसा की मृत्यु हो गई, यहोशू को खड़ा किया गया, तब परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा? उस बात को देखते हैं हम लोग। यहोशू अध्याय 1 पद संख्या 1 से। यहोवा का दास मूसा के मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तुम उठो। बाइबल में क्या लिखा? उठ और प्रकाश बना। उठने क्यों बोल रहा है? अब शोक मत मनाओ, अब उदास मत रहो। पहले शोक कर रहे थे ना, लेकिन मूसा मर गया था, अब तो उठ, मतलब उस कंडीशन से कमर बांध मतलब तैयारी कर, आपको तैयारी करनी है कि मेरे को प्रभु का वचन के आधार पर ये करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। कमर बांधने का मतलब ये होता है युद्ध लड़ना। लिखा ना, सत्य से अपनी कमर कस कर, धार्मिकता की झिलम पहनकर। अब तो उठ, कमर बांध, और सारी प्रजा समेत यरदन पार होगा, उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता। तुमको बढ़ना है। परमेश्वर का वचन सुनने का मतलब अब आपको बढ़ना है। लिखता है उस वचन के अनुसार 3 में, जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस स्थान पर तुम पैर धरोगे वह समय तुम्हें दे देता हूं, जंगल और उस लबानोन से लेकर प्रात महानद तक और सूर्यास्त और महासमुद्र तक, हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। यहोशू, मैं वो देश देने वाला हूं, लेकिन तुमको जाना होगा, तुमको यहीं बैठे रहना नहीं होगा, तुमको वचन के आधार पर चलना होगा।
हम जब परमेश्वर का वचन को सुनते, प्रैक्टिकल नहीं करते, हम अपने आप को उसी दशा में रखते हैं जहां पर प्रभु हमें देखना नहीं चाहते। लेकिन जब हम व्यवहार में लाते हैं, परमेश्वर हमें और आजादी देने लग जाता है। इसलिए लिखा है कि तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, तुम्हें स्वतंत्रता तो मिल गया है, लेकिन अब ये और बढ़ेगा। कैसे? प्रभु तो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा वहां स्वतंत्रता है। पवित्र आत्मा को जितना ज्यादा जगह मिलेगा मेरे जीवन में कार्य करने के लिए, उसका फ्रीडम उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। और जब ये फ्रीडम का दायरा बढ़ता जाएगा, चंगाया होंगी, आश्चर्य कर्म होंगे। अब पवित्र आत्मा को कार्य करने का अवसर देने का मतलब यह है, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा जगह दो। यहोवा के वचन को, बाइबल की बातों को अपने जीवन में सबसे बड़ा, सबसे पहला स्थान दो। बाद में बोला, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही मैं भी तेरे संग रहूंगा। ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तो उसको छोड़ूंगा। परमेश्वर ने क्यों कहा मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, नहीं छोड़ूंगा? मतलब परमेश्वर धोखा दे सकता है, देता है, छोड़ सकता है, लेकिन आज्ञाओं को जो मानेगा ना, उसे परमेश्वर धोखा नहीं देगा, नहीं छोड़ेगा। जो कभी प्रार्थना नहीं किया साल भर, ना आराधना किया, ना बाइबल पढ़ा है, और अचानक से वो प्रभु को पुकारेगा मदद के लिए, प्रभु सुनेगा, सुनेगा प्रभु। इसलिए ऐसे लोग आपको बोलते हैं मेरे प्रार्थना कर दो। क्यों? क्योंकि जानते ये प्रार्थना करता तो सुनता है। लेकिन आप पूरी रीति समर्पित है यहोवा के लिए, उससे प्रार्थना करते हैं हर दिन, चाहे जवाब मिले चाहे ना मिले, आराधना करते हैं चाहे आशीष मिले चाहे ना मिले, अन्य भाषा बोलते हैं चाहे समझ में आए चाहे ना आए, बाइबल पढ़ते हैं, उसके अनुसार चलते ताकि चाहे आपको हानि भी उठानी पड़े। और तब आप इमरजेंसी वाली प्रार्थना करेंगे ना, इमरजेंसी में प्रभु तुरंत जवाब देगा। क्यों? संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी क्या करने पाएगा? महिमा करने पाएगा। ये विश्वासियों के लिए है, प्रभु की आज्ञा मानने वालों के लिए है। जो प्रभु की आज्ञा नहीं माने, वे संकट में रहेंगे, वे प्रभु को पुकारेंगे, उन्हें धोखा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वे प्रभु को धोखा देते आए, वे परमेश्वर को लूटते आए, इसलिए वो भी लूट जाएंगे। दशमांश नहीं देने के बारे में क्या बोला है? भेंट नहीं देने के बारे में तुम मुझे क्या कर रहे हो? लूटते। अब बोलता है किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। बोलता है 6 वैसे यह बात का दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकार तू इन्हें करेगा, तू करेगा। इतना हो गया तो यह बात का बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दाऊद मूसा ने तुझे दी, उन सब का अनुसार करने में चौकसी करना। तू करना, ये काम तेरी को करना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के आधार पर हमें चलना, स्वर्गदूत आके हमको नहीं चलवाएगा, ये हमें चलना है। और उससे ना वो दाहिने मुड़ना ना बाएं। तब जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। हमारे कामों में आशीष क्यों नहीं दिखलाई देते? कब दिखलाई देगा आत्मिक जीवन में आशीष? कब दिखलाई देगा बिजनेस में आशीष? मैं तो देख रहा हूं आशीष, मेरे पास तो आ ही रहा है। क्यों? कैसे होता है पता है? ज्यादा बिजनेस को लंबा चौड़ा प्रार्थना करते रहोगे, रोते रहोगे, तरक्की नहीं मिलेगा, आशीष नहीं मिलेगा। आत्मिक जीवन सही कर लो, तुरंत आशीष मिलेगा। जैसा आत्मिक जीवन हमारा होगा ना, वैसा हमारा आर्थिक जीवन भी होगा। बाइबल में लिखा है धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। यहोवा के एक हाथ में क्या है? दीर्घायु, एक हाथ में धन और महिमा। कैसे हम उससे लेंगे? उसके करीब जाएंगे तब ना। और उससे करीब जाने का मतलब क्या है? समर्पण, आज्ञाकारिता यहोवा की, यहोवा की आज्ञा। जब आप ऐसा करेंगे, उसके हाथ से आपको दीर्घायु भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, महिमा भी मिलेगा। और यहोवा किसको वो दीर्घायु देगा? किसको वो धन और महिमा देगा? जो उसकी वचन को मानता है, जो उसको आज्ञाओं को मानता है। अब आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उसके आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते, वचन को सुनते हैं, बस उस दिन प्रार्थना आपके लिए होती है, अब चल जाते हैं। उसके बाद दूसरे सर्विस में पूछा जाता है, चर्च सर्विस में कर रहे हैं? तो बोलते नहीं कर रहे हैं। बोलते हाँ करना है तो भाई करो, कर दो, तब दीर्घायु देगा, तब धन और महिमा देगा। वरना अपने योग्यता से हासिल तो करोगे, लेकिन दुख को भी हासिल करोगे। बीमारियां क्या है?
प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, लेकिन प्रभु के हाथ से जब हम उसे हासिल करेंगे ना, आनंद आएगा, शांति आएगी, छुटकारा आएगा। हालेलुया। यह बोलता है 8 में, व्यवस्था की यह पुस्तक मतलब बाइबल तेरे चित्त से मतलब तेरे हृदय से कभी ना उतरने पाए। इसको तुम ज्यादा से ज्यादा पढ़ो और ये तेरे हृदय में समा जाए। इसी में दिन रात ध्यान दे रहना। दिन को तुम काम कर रहे हो, तुम ध्यान दे रहे हो परमेश्वर का वचन के आधार पर, मेडिटेट कर रहे हो, मनन कर रहे हो। रात को जब तक तुम जाग रहे हो परमेश्वर के वचन को मनन कर रहे हो, सोने के लिए जा रहे हो तब भी, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। तुझे करना होगा, वरना तू दासत्व के जुए फिर से जुट जाएगा। लेकिन ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे, सारे काम, तेरी सेवकाएं सफल होगी, तू बुलाहट में सफल होगा, तू कलीसिया के कामों में सफल होगा, तू व्यवसाय में सफल होगा, तू खेती बाड़ी में सफल होगा, सब में तुम सफल होगे। और आगे लिखता है तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। तो क्या होगा? तो प्रभावशाली होगा। मैं कर दो आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी ना करोगे। आत्मा के अनुसार चलने का मतलब यह है परमेश्वर का वचन केवल आप सुनते मत रहिए, प्रैक्टिकल करिए, प्रैक्टिकल करिए। हालेलुया। याकूब की पत्री में हम लोग आते हैं, याकूब अध्याय 1 पसंद का बस, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। यह ऐसा नहीं बोल रहा है कि परमेश्वर तुमको बनाएगा, तुमको बनना है। परमेश्वर तो अनुग्रह दे दिया है, दया दे दिया है, फेवर दे दिया, इस्तेमाल तो करो ना। अब मैं आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड दे दिया, मैंने आपको एक निश्चित अमाउंट में धन दे दिया, बोला इसको इस्तेमाल करके बढ़ाओ। आपने उसको जमीन में गड्ढा खोद कर डाल दिया है। एक को 1 दिनार दिया, एक को 5 दिनार दिया, एक को 10 दिनार दिया। 10 दिनार वाला उसको लेन देन करके 20 कर दिया, 5 दिनार वाला उसको लेन देन करके 10 कर दिया, एक वाला उसको गड्ढा खोद के तोप दिया। दंड पाया कि नहीं? क्योंकि वो काम है नहीं किया। स्वामी काम नहीं कर रहा था, स्वामी तो दे चुका था योग्यता के अनुसार। तो आप परमेश्वर के साथ जैसा समय बिताते हैं, परमेश्वर उसी आधार पर आपको देता है, उसको इस्तेमाल कर। अन्य भाषा का वरदान आपको दिया है, आप पढ़ा नहीं रहे। बाइबल आपको दिया गया, आप पढ़ नहीं रहे। जो वचन आपको समझाया गया, आप चल नहीं रहे। बस कल बोलते कि हाँ हूं करना है, कर नहीं रहे। कहां से प्रभु आपको दीर्घायु देगा? कहां से धन और महिमा देगा? जब परमेश्वर ये देखेगा ये अपने जीवन को मेरे कामों के लिए लगा रहा है, इसका आयु लंबा करना है। वो अपना धन को परमेश्वर के लिए खर्च कर रहा है, इसको और धन देना है। वो कलीसिया में सेवा कर रहा है, इसको और धन देना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन पर चलने वाले बनो, बन जाओ। तुम ऐसा कर दो। और अगर सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्या सुनने वाले नहीं, मैंने वचन को सुना लेकिन नहीं चलना नहीं है। प्रभु चाहेगा तो चलाएगा, वो शरीर के लालसा को पूरा कर रहा है। मतलब मेरे को जो इच्छा अच्छा लग रहा मैं वही करूंगा। मेरे को अगर सुधारना है तो प्रभु कर ही देगा। वो अपने आप को क्या कर रहा, धोखा दे रहा है। बोलता है सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। बहुत सारे कलीसिया के भाई और बहन धोखा खा रहे, उनको शैतान धोखा नहीं दे रहा है। वे लिखता है अपने आप को धोखा दे रहे हैं। किस तरह से धोखा दे रहे हैं? नहीं, सब सही है, सब कुछ सही हो रहा है, प्रभु तो मेरे साथ है, प्रभु तो काम कर ही रहा है, प्रभु सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन कर नहीं रहा है। धोखा का अंत परिणाम मालूम क्या है? फल क्या है? विनाश है। टेक्स्ट में लिखता है क्योंकि जो के वचन का सुनने वाला, मतलब सुनता है, ये कलीसिया आता है, उस पर चलने वाला ना हो, मतलब ये अपने मन को उस पर नहीं लगाता है, बस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता। मतलब उसने दर्पण में देखा, उसके चेहरे में गंदगी थी, मगर उसने अपने चेहरे को साफ नहीं किया। आगे लिखा 24 मिस्री की, वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता कि मैं कैसा था।
वे तुरंत भूल जाता है। भूलना बहुत आसान है कि नहीं? लिखा हुआ है इस्राएलियों के विषय में, वे झट यहोवा को भूल गए और वे पाप करने लगे, भूल गए। तो भूलना नहीं है। 25 में, जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करते रहता, मतलब वो ध्यान करता रहता है, पवित्र आत्मा पर ध्यान करता रहता है, जो बातें तुमने मुझसे सुनी है वह आत्मा और जीवन है, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता रहता है, लिखता है वो अपने काम, अब ये काम हर तरह के, ये काम आपकी बुलाहट से जुड़ा हुआ है, ये काम आपका सेवकाई वाला काम है, कलीसिया में जब आप आते हैं वो वाला काम है, आप नौकरी के क्षेत्र में कार्य करते वो वाला भी काम है, आप खेती बाड़ी करते वो वाला भी काम करते में भी के बारे में बात किया जा रहा है, आप बिजनेस करो उस काम के बारे में बात किया जा रहा है। बोलता वो अपने काम में इसमें आशीष पाएगा, वो आशीष पाएगा। वो उस क्षेत्र के लिए प्रार्थना नहीं भी करेगा ना तो भी आशीष पाएगा। यहूदी लोग इतने ज्यादा क्यों आगे बढ़ गए? बड़े बहुत सारे धनी लोग, मैंने बड़ा बड़ा पावरफुल डिपार्टमेंट यहूदी लोगों के पास है। फेसबुक का हेड कौन है? यहूदी। यहूदी कंट्रोल कर रहा है कि नहीं? व्हाट्सएप को भी वो कंट्रोल कर रहा है ना? कौन कंट्रोल कर रहा है? यहूदी। इंस्टाग्राम यहूदी, यूट्यूब सब यहूदी, गूगल वहां का फाउंडर लोग यहूदी, सब यहूदी लोग हैं कि नहीं? इसलिए वर्ड यहूदी लोग से डरता है, क्यों? कुछ भी कर सकता है। तो यहूदी लोग इतने पावरफुल क्यों हुए? जबकि यीशु को वे लोग ठीक से जानते भी नहीं है। मानने का बात तो छोड़ दीजिए, जानते भी नहीं ठीक से। वे लोग वचन के आधार पर चलते हैं, परमेश्वर का वचन का पालन करते हैं। सो जब वो इतना आगे बढ़ गए, हमने तो यीशु को पा लिया, हम तो यीशु को जानते हैं, हमारे पास बाइबल भी है, हम इसके वचन के आधार पर हम चलेंगे, हम अपने सारे काम में आशीष पाएंगे कि नहीं? तो आज आशीषों के लिए रोना क्यों पड़ रहा पता है? केवल ये मत सोचिए कि घोषणा करने से होगा, आपकी घोषणाओं का रिजल्ट तब आएगा जब आप वचन पर चल रहे हैं, वरना वो शब्द मात्र रहेगा। भाई जो घोषणा कर रहा हूं मैं देख रहा हूं उसका रिजल्ट आ रहा है, और ये उस आधार पर आता है कि परमेश्वर के वचन के आधार पर मेरे को चलना है। आप परमेश्वर के वचन के आधार पर चलेंगे, आपके द्वारा आत्माएं बचने लगेंगी। आप नहीं चलेंगे, एक भी आत्मा आपके द्वारा नहीं आएगा। लिखता है वो अपने काम में इसका आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, मतलब वो कैसे नहीं भूलता, मनन करता है, बार बार उसको पढ़ता है, उसको मुंह से बोलता है, भूलता नहीं। बचपन में जब कुछ बातें याद नहीं होती थी, मम्मी पापा क्या बोलते थे? 10 बार बोल लो याद हो जाएगा, क्योंकि हम बोलते थे सुनते तो याद होता था कि नहीं। वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। और याकूब में लिखा हुआ है 17 में, विश्वास में यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अब मरा हुआ चीज परमेश्वर को नहीं चढ़ाना है। मरा हुआ जानवर बलिदान नहीं किया जाता था, जीवित जानवर जीवित में ही बनाया, चाहे भेड़ में से हो, बकरी में से हो, चाहे वो कबूतर हो, चाहे वो बड़े जानवर हो, बैल हो, कुछ भी हो, वे जीवित अवस्था में लाए जाते थे, स्वस्थ अवस्था में लाए जाते थे, और वे मार डाले जाते थे, वे यहोवा के लिए बलिदान चढ़ाए जाते थे। आप अगर विश्वास के आधार पर काम नहीं कर रहे हैं तो आप मरी हुई दशा में है, वो प्रभु के लिए ग्रहण योग्य नहीं है। और जब वो प्रभु के लिए ग्रहण योग्य नहीं होगा तो प्रभु आपके जीवन में कार्य नहीं कर पाएगा, और जब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं कर पाएगा तो पाप ही आपके जीवन में कार्य करेगा। आप पाप के गुलाम हो जाएंगे, आप फिर से पाप की दास्तान में चले जाएंगे, जिसका परिणाम क्या है? जिसका परिणाम मृत्यु है। हालेलुया। आप खड़े हो जाए। आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में, यारों जो
रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे। है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे। है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे दिल तेरा खजाना है। एक पाक मोहब्बत का था पा न सका कोई। सागर है तो उल्फत का दिल तेरा खजाना है। एक बाग मोहब्बत का था पा न सका कोई। सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे। है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे। है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे ना देख सका हमको तो पाप के सागर में। और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तो पाप के सागर में। और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का दाता है दुनिया को बताएंगे। है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे। है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। बाळ भाषण प्राप्त कर बाळगा हुड बेस्तिल्ला संबड़िला बाळ खोरी वाला मा संबड़िला मुड़क दरला दावड़िला वास्त्र में संबड़िला मुड़क दरला जंबाड़िला हुद में संबड़िला बेस्तिल्ला शोबड़िला वास्त्र निगतो में संगस्त्रला बाळ खुदे बेस्तिल्ला संबड़िला वास्त्रला दोबड़िला मुड़क दरला तबड़ा में संबड़िला बाळ बेस्तिल्ला या बसेबा मुड़क दरला
जा बड़ेला हबड़ला बूढ़ा खदा वास्त्र लाभे दे गड़ेला वास्त्र में सुगाड़ी बारू बिद्दुर लाभे बड़ला हुबड़ला बूढ़े में संबड़ला वास्त्र लाभे गा बड़ेला कुबड़ेला संबड़ला वास्त्र लाभे दो बड़ेला वास्त्र में सिगाड़ू बेड़ी बारू में बिताते लाभे गा गड़ेला हुबेरी में संबड़ू वस्त्र लाभे दो बड़ेला वास्त्र में जीवतो में संबड़ला वास्त्र लाभे दे बारू में ताबिया में सिगाड़ू बिद्दुर लाभे दे बड़ेला वास्त्र में सिगाड़ू बेड़ी वस्त्र लाभे बारू पूरी वा संबारी बारी खारू में संबारी वा रिम्बस्त्र लाभे दो बड़ेला वास्त्र में सिगाड़ू बारी वस्त्र लाभे बड़ेला हुबेरी में शंबस्त्र लाभे गोड़ खंडर लाहिया बातेगा कोर कंदर लाभे जागिया मशीबा कोर कंदर लाभे बस्त्र लाभे बड़ेला हुबेला वास्त्र लाभे नुमिंद्र लाभे लागिया बुदेवा बखोर कंदर लाभे सुबस्त्र लाभे दुबेया व सांबा रुद्र लाभे बड़ेला हुबे में शिखत मित्र लाभे निंदा रुद्र लाभे तोबिया व स्त्रीवा रुद्र लाभे बाण में तोबिया व स्त्रीवा रुद्र लाभे दा बड़ेला हुबेला सुबस्त्र लाभे दिंगस्त्र लाभे तोबिया मारे कोर कंदर लाभे जो बड़ेला वास्त्र में सिगा रुबे मित्र लाभे बड़ेला हुबेला वास्त्र लाभे बड़ेला हुबेला वास्त्र इंदा बेड़ा बाड़ कुंद वास्त्र लाभे बाड़ कुंद वास्त्र लाभे दो बाड़ू बे सांबाड़ू बिद्दुर लाभे बड़ेला हुबड़ेला वास्त्र लाभे बड़ेला हुबड़ेला वास्त्र लाभे दो बारी में शोभे तो बे मिस्तीबा कोर कंदर लाभे दो बाड़ी में सोमबड़ेला वास्त्र लाभे नीम बाड़ू दा मिस्तीबा कोर कंदर लाहे तो बे रब संबा बड़ेला हुबड़ेला वास्त्र लाभे नुंदस्त्र लाभे जे बड़ेला हुबड़ेला वास्त्र लाभे दे गड़ेला कुबड़ेला वास्त्र लाभे संबड़ेला बारी में हुबस्त्र लाभे दुबिता में संबाड़ दो बड़ेला गोस्त्र लिंबस्त्र लाभे दो बाड़ेला वास्त्र लाभे दो बाड़ेला वास्त्र लाभे हेम बड़ेला खो बड़ेला कुबारी में सम बड़ेला निम्बा ओस्ती बाबे को दिमिंद्र लाभे लाभे अब शिवा कोरकंद्र लाभे जो बड़ेला खाम बड़ेला वास्त्र लाभे नीम बाड़ू देवस्ती बाकारी बात्र लाभे ले बड़ेला हबड़ेला बसे के तुरन ले बड़ेला हबड़ेला बसे के तुरु बेत्र लाभे दे बड़ेला वास्त्र में सो बड़े बड़े बेत्र में विचार बसे बाड़ खो दो बोस्त्र लंबाड़ दो वास्त्र लाभे इंद बिस्त्र लाभे बाड़ को दो सांबड़ेला वास्त्र लिख दो सांबड़ेला वास्त्र ले बड़ेला वास्त्र सांबड़ेला वास्त्र लाभे दो बड़ेला वस्त्र लाभे सांबड़ेला वास्त्र लाभे या बड़ेला वास्त्र लाभे सांबड़ेला वास्त्र लाभे दी बारीला सोगित मेरी बत में समा बाड़ को दो सांबड़ेला वास्त्र लाभे सब बिस्त्र लाभे तो मेरी बिस्त्र लाभे बाड़ बिस्त्र लाभे सब बिस्त्र लाभे सांबड़ेला वास्त्र लाभे ले बारू में शाबिया में सीबा को मित्र लाभे बाड़ को दो सांबड़ेला वैसे खड़े अपने मुंह को खोलकर कहो कि मैं अपने शरीर के सारे कामों का इनकार करता हूँ मैं अपने शरीर के हर एक लालसाओं का इनकार करो अपने शरीर की लालसाओं का अपने आप शरीर के विलासाओं का क्योंकि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है बस यीशु ने स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है हमें इसी में स्थिर रहना है और दासत्व के जुबे में ना जीतना है कहो यीशु मसीह मैं तेरे संग जुबे में जितना चाहता हूँ मैं तेरे संग मिलकर कार्य करना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ तेरा जुबा सहज है और तेरा बोझ हल्का है यीशु मसीह को बोलो मैं तेरे संग मिलकर कार्य करना चाहता हूँ मैं तेरे संग मिलकर बुलाहट में बढ़ना चाहता हूँ सदकाय में बढ़ना चाहता हूँ आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ कहो हे यहोवा मेरे ऊपर अनुग्रह कर कि मैं आत्मिक जीवन में आगे बढ़ूं तेरे आराधना करने में तेरे वचन को पढ़ने में मैं आगे बढ़ूं वो खोलकर अंगीकार करो मैं बहुत ज्यादा अन्य भाषा बोलूंगा मैं बहुत ज्यादा आराधना करूंगा तेरी यहोवा मैं और ज्यादा समय प्रार्थना करने में तुझको दूंगा मैं और ज्यादा समय तेरे वचनों का ध्यान करने के लिए मैं तुझको दूंगा हे यहोवा अनुग्रह कर बाड़े लहुड़ बेस्त्र लाभे राबा गदरो यंबड़े दा पूड़ बिद्दर लाभे जा बड़े दा बस्सी बारू कजा में संबड़े दा बाड़ खुद है मेरा बस्सी बारू बिद्दर लाभे दा बारू बेया संबड़े बिद्दर लाभे दा बारू बेया संबड़े बारू बिद्दर लाभे बड़े दा पूड़े दा मुस्त्र लाभे बड़े दा पूड़े दा मुस्त्र लाभे इन दा बेड़ा वास्त्र लाभे इन दा बेड़ा वास्त्र लाभे दो बाड़ी बेया बस्ते के तेरे में दो बार के बस्ते के तेरे बिद्दर लाभे
बाड़ो पुत्र मिया मसीबा रुबिंद्र लाभे बाड़ो विदामा रिला मोस्त्र लाभे दे बाड़ो मिया मसीबा रुबिंद्र लाभे जी बड़ेला हम बड़ेला बास्त्र लाभे दे बाड़ो दे हम बास्त्र लाभे दे बाड़ो दे हम बड़े बास्त्र लाभे तो बड़ेला बोड़ खबे ला सब बड़ेला बास्त्र लाभे वो इस घड़े पवित्र आत्मा को बोलो मैं तेरी संगति में आगे बढ़ना चाहता हूं मेरी मदद कर न बारिश होगा न संदेश होगा यहोवा ने कहा मेरे आत्मा के द्वारा यह होगा सिलाओगे आगे बचे रह पवित्र आत्मा को बोलो मैं और ज्यादा समय तुझे दूंगा मैं अपने आप को तेरे लिए और ज्यादा समर्पित करता हूँ मैं अपने आप को तेरे लिए और ज्यादा देता हूँ बाइबल में लिखा हुआ है आत्मा पर मन लगाना पवित्र आत्मा पर मन लगाना परमेश्वर के वचनों पर मन लगाना जीवन और शांति है पवित्र आत्मा को बोलो मैं अपने संबंध तेरे संग सुधारता हूँ मैं अपने संबंध तेरे संग और दृढ़ कर लेता हूँ पवित्र आत्मा को बोलो मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगा पवित्र आत्मा को बोलो मैं तेरी अधीनता को स्वीकार करता हूँ ओ पवित्र आत्मा इस कलीसिया पर कब्जा कर इस कलीसिया के हर एक भाई के ऊपर हर एक बालों के ऊपर होली स्पिरिट फायर इस कलीसिया के हर एक भाई के ऊपर हर एक बालों के ऊपर होली स्पिरिट फायर यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा के आज्ञाकारी बन जाओ यीशु मसीह के नाम में आज तुम्हारा मन पवित्र आत्मा पर लगे यीशु मसीह के नाम में तुम्हारा मन परमेश्वर के वचनों को पढ़ने में परमेश्वर के वचनों को अध्ययन करने में और इस पर चलने में लगे मैं यीशु मसीह के नाम में कलीसिया के भाई और बहनों को आजाद करता हूँ मैं यीशु मसीह के नाम में कलीसिया को आजाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाओ यीशु मसीह के नाम में हवा की संगति में बढ़ते चले जाओ यीशु मसीह के नाम में बाइबल अध्ययन में बढ़ते चले जाओ यीशु मसीह के नाम में पवित्र लोगों की संगति में कलीसिया की संगति में बढ़ते चले जाओ और समूह का जीवन पूरी रीति से बदल जाए हालेलुया हालेलुया धन्यवाद और बाहर बनाया हुआ इस घड़े हम सारा आदर धन्यवाद महिमा प्रशंसा तुझे दे रहे सुंदर ग्रहण कर इस वक्त में यीशु मसीह के नाम में आमीन और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुण तक बनी रहे आमीन प्रेज़